अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब जैसे ही सत्ता का चाबी शपथ ग्रहण किए, उसके पहले भी बोले थे और सत्ता के शपथ ग्रहण के बाद भी बोले कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य होगा, 51वां राज्य होगा। उसमें 50 राज्य है अमेरिका में, इस भारत में। तो वैसे ही एक तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने कनाडा का नेस्तनाबूद कर दिया। वह भारत से युद्ध लड़ चढ़ के मोदी से हड़प करके आतंकवादियों जिहादियों को अपने कनाडा में बसा करके खालिस्तानियों को अपना देश का गिरगिरी, अपना देश का नाम और अपना राजनीतिक भविष्य दोनों को बर्बाद किया। लेकिन ट्रंप साहब तो कुछ और अधिक। मैक्सिको के प्रधानमंत्री ने कहा संप्रभुता कोई बिक्री का वस्तु नहीं है। मैक्सिको के प्रधानमंत्री ने कहा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब को कि संप्रभुता कोई बिक्री का सामान नहीं है जो हम कोई खरीद ले। यह बात तो वह सही कहा, यह बात बिल्कुल सही है। ट्रंप साहब को ये कनाडा पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। और कल भी कहा, आपने जो पहले कहा पनामा नहर को वापस करेंगे, चीन के मुंह से तिब्बत को वापस करेंगे, जो आपके संसद से पास है। तिब्बत का मुद्दा आपके संसद से पास है। जो बाइडेन साहब आपके जैसे धमकी नहीं दिए। जो बाइडेन साहब जब राष्ट्रपति थे तो इतना धमकी नहीं दिए, लेकिन ताइवान को चाइना के चंगुल से बाहर कर दिए। तो आपको यह कहना चाहिए, जो चाइना ने अमेरिका के हर राष्ट्रपति को, हर नागरिक को आंख से आंसू बहाया है। करोड़ों लोग कोरोना काल में मारे गए। आप उस वक्त राष्ट्रपति थे, आपने पेंटागन को आदेश दिया, लेकिन वह बम नहीं गिरा। उसका जांच रिपोर्ट आपके टेबल पर नहीं आया। जो बाइडेन साहब भी आदेश दिए कि 90 दिन के अंदर हमारे टेबल पर आना चाहिए, खुद वह रिपोर्ट नहीं आया। तो आप अभी भी मौका है, अभी आप दूसरी बार राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किए हैं। तो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद तभी मजबूत हो सकता है जब चाइना को वीटो पावर छीन लीजिए, जब चाइना को नेस्तनाबूद कर दीजिए, उसका टैरिफ लगाए, वह अच्छी बात है। उसको तिब्बत से खाली करवाइए, तिब्बत से निकालिए चाइना को। अमेरिका के कई एक अधिकारी पर प्रतिबंध लगा दिया है चाइना ने। वह विश्व को तहस न, आज रूस यूक्रेन युद्ध के पीछे चाइना है। रूस यूक्रेन युद्ध के पीछे चाइना है। तो आपको अमेरिका और क्रिश्चियन दो चीज़ आपको जवाबदेही है। हर देश के प्रधानमंत्री को और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब को भी ये जिम्मेदारी बनती है। ये काम आपको करना ही पड़ेगा। क्रिश्चियन को बचाना होगा और अमेरिका को एक विकसित, अति विकसित और विश्व में शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए आपको काम करते रहना पड़ेगा। तो अमेरिका बचा रहे, अमेरिका तो कोई देश को थोड़ी, अमेरिका थोड़े छोटा देश है जो कोई निगल जाएगा। लेकिन क्रिश्चियन तो विश्व में है। क्रिश्चियन अमेरिका में ही के ही क्रिश्चियन नहीं है, विश्व में सारे देशों में क्रिश्चियन है।
उसको कैसे बचाइएगा? चीन जो है पूरे विश्व को तहस नहस करता है। क्रिश्चियन मारे जाते हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में, तालिबान में, और ये इजराइल पर कल भी अटैक हुआ है उसको। तो आपको यह देखना है कि आप इसके पीछे, दुनिया को बर्बाद करने के पीछे चाइना है। और चाइना पर आप पनामा नहर पर आपने घोषणा कि हम सैन्य कार्रवाई करके पनामा नहर को वापस लेंगे। हम तिब्बत को इसके पहले भी, आज भी आपके संसद से पास है, जो बाइडेन साहब ने ताइवान को फ्री कर दिया और उसके बाद तिब्बत पर अपना फोकस किए और तिब्बत को वहाँ आपके संसद से, दोनों सदन से पास है, उसको फ्री करवाइए। आप छोटा छोटा देश को, जो आपका सहयोगी है, जो आपके पैसा पर जिंदा है, उससे हम कैसे लड़ें? जो हमारे यहाँ सर्वेंट है, जो हमारे यहाँ नौकर है, उससे लड़ना हमारी बहादुरी नहीं होती है। जो अमेरिका के पैसा पर जिंदा है, उससे आपको धमकी दे रहे हैं, ये बड़े आदमी का काम नहीं है। पाकिस्तान से हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं, वह कटोराबाज है, वह चाइना से भी पैसा लेता है, अमेरिका से, अब विश्व के मुस्लिम देशों से भी पैसा लेता है। वह, उसकी जनता आंदोलन करती है तो युद्ध के लिए वह आतंकवादियों का सहारा लेता है कि हम देश की जनता को कैसे बरगला दें, कैसे जनता को हम दिमाग को डाइवर्ट करें। तो हम इसलिए पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ते हैं। हमने युद्ध लड़ा चाइना से, हमने दिखा दिया दुनिया को। और पाकिस्तान क्या चीज़ है? पर 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसको 2 भागों में बांट दिया। आज युद्ध होगा तो 4 भागों में बांट देंगे हम। तो हम यह करेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब को भी बड़ा काम करना चाहिए। छोटा काम करने के लिए आप बड़े व्यक्ति, आपका महत्व घट जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का महत्व घट जाएगा। छोटे व्यक्ति से बात करेंगे तो आपकी महत्ता घट जाएगी, हर हाल में घट जाएगी। आपको कोई नहीं बचा सकता है। आप कनाडा, मैक्सिको, ये आप चाइना पर कार्रवाई कीजिए, तिब्बत को खाली करवाइए। फ्रीडम ऑफ तिब्बत कब होगा? ये पनामा नहर कब खाली होगा? आज चीन इजराइल को तंग करने के लिए हमास संगठन और कई मुस्लिम देशों को, तुर्की को कितना हथियार दिया है, इजराइल में को तंग करो, इजराइल को घेरो। इजराइल के साथ अमेरिका है, इजराइल को बर्बाद करने के लिए वह सारा प्रयत्न। तो आप चाइना पर कार्रवाई कीजिए। चाइना का जो विश्व के सामने चुनौती दिया है कि हम तिब्बत को निगल जाएंगे, निगल के बैठा हुआ है, निगल करके 50-70 वर्षों से वह निगल करके बैठा हुआ है। उसको अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प साहब संसद से पास करवाए, जो बाइडेन साहब, आप उसको लागू करवाइए। जैसे जो बाइडेन साहब ने ताइवान को अलग करवाया और चाइना का वन चाइना पॉलिसी को उठा करके समुद्र में फेंक दिया, तो वह बोले नहीं कुछ, उसने करके दिखाया। तो हम भी आशा करते हैं ट्रम्प साहब से, आपको करके दिखाना है। चाइना के मुंह से तिब्बत को फ्रीडम दीजिए, ये मेरा मांग है। पनामा नहर को खाली करवाई चाइना से। बड़े देशों को, जो आपके अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा है, उसको पर आप बम गिरवाइए। आप पेंटागन को आदेश दे, उसको बर्बाद कीजिए। आप अगर छोटे छोटे देशों को आप कनाडा को धमकी देते हैं, मैक्सिको को धमकी देते हैं, उसको धमकी देते हैं, तो छोटे देशों को धमकी देना महानता नहीं है। महानता है हमारा, हमने दुनिया को यह दिखा दिया मोदी जी ने, जो हम लड़ते किसी से नहीं हैं, और लड़ते हैं तो जीतते भी हैं। हमने डोकलाम में, गलवान में, तवांग में हमने दिखा दिया चाइना को क्या हैसियत है, उसे क्या डिफेंस तैयारी है, हमने दिखा दिया दुनिया को। हम चाइना को उसी के भाषा में, उसके सैकड़ों सैनिक शहीद हुए, डोकलाम में उसके ब्रिगेडियर तक मर गए, उनको खड़ा कर दिया हमने, कहा आगे बढ़ के दिखाओ। तवांग में हमने पीट तो हमने अपना
भारत के महत्व को हमने चाइना के माध्यम से दुनिया को बताया। तो अमेरिका को, ट्रंप साहब को चाहिए जो चाइना को पनामा नहर खाली करवाइए, तिब्बत से चाइना को खाली करवाइए, तभी विश्व में शांति स्थापित होगा। और आज विश्व के अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा है तो वह चाइना है। यह चाइना को, वह ट्रंप साहब को इस पर डिसीजन लेना, कठोर कार्रवाई करना होगा। तिब्बत का फ्रीडम होना चाहिए और पनामा नहर को खाली करवाना चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चाइना पर 500% टैरिफ लगाना चाहिए। 500% उसको अमेरिका नहीं, अमेरिका के मित्र देशों से उसको बाहर खींच करके कर देना चाहिए। उसका फैक्ट्रियाँ बंद हो जाए। ये तानाशाही व्यवस्था है चाइना, और उसको तंग और तबाह आर्थिक स्थिति से करना है। उस पर सैन्य कार्रवाई करना चाहिए अमेरिका को, तभी अमेरिका का महत्ता बढ़ता है। या आप 91 राज्य बना दीजिए, 51 राज्य बना दीजिए कनाडा को, उसको, तो यह आपकी महानता नहीं होगी, ये अमेरिका की महानता नहीं होगी। चाइना का और ज़्यादा हम चाइना से नहीं लड़ सकते हैं। तो यह आप दिखा रहे हैं, आपको यह दिखाना होगा कि हमने दिखा दिया, भारत ने दिखा दिया चाइना से हम लड़ सकते हैं, चाइना के सैनिकों को शहीद कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। आपको भी यह कठोर कार्रवाई करना चाहिए। चाइना को हम उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए और तिब्बत का फ्रीडम, पनामा नहर का फ्रीडम, ये आपको लागू करवाना चाहिए। उसके लिए आपको सैन्य कार्रवाई करना चाहिए, जिससे अमेरिका विकसित ही नहीं रहे, चाइना को, अमेरिका को कोई चुनौती देने वाला देश भी नहीं रहे। इस पर आपको सोचना चाहिए। थैंक गॉड।